अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। यहाँ भाई मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं खा रही हूँ चावल। और ये मैं किसी के घर आई हुई हूँ तो वही मैं चावल खा रही हूँ। और इसके बाद मैं जाती हूँ घर, और घर मुझे आज बहुत सारे काम हैं जो कि काम मुझे निपटाने हैं। और ज़ाहिर है अब काम मैंने खुद ही करने हैं, अपना घर है, अपने काम खुद ही हर कोई करता है, मुझे भी खुद ही करने हैं। तो फिर मैं जल्दी से ये खा पी कर बड़े मज़े से आराम से इनके घर से पेट फुल करके अब मैं जाती हूँ घर। अब मैं घर आ चुकी हूँ। घर मैंने आते ही वॉशिंग लगा दी, क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े, और कपड़ों के साथ चादरें वगैरह भी हैं, बहुत सारी कपड़े हैं बहुत सारे। तो फिर मैंने कहा चले भाई मैं वो पहले धो लेती हूँ। तो मैंने यहाँ धो लिए, और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने जब धो लिए सुखा लिए, और कुछ कपड़े तो मैंने उतार भी लिए जो कि सूख गए थे, इसलिए मैंने उतार लिए हैं कि भाई सूखे हुए कपड़े जो हैं वो इतनी देर में मैं तह करके रख दूँगी। और ये देखें इस तरह ये वाले कपड़े नहीं सूखे, क्योंकि ऊपर बादल बादल बने हुए हैं। ज़ाहिर है जब बादल होते हैं तो फिर कपड़े कहाँ सूखते हैं, और हवा भी नहीं चल रही फ़िलहाल तो। और मैं कह रही हूँ अल्लाह करे जल्दी से मेरे कपड़े सूख जाएँ। अगर कपड़े ना सूखे ना, बारिश हो गई तो फिर तो आप लोगों को पता है बड़ी टेंशन होती है। अब हवा शुक्र है कुछ चली तो है, अब देखते हैं कपड़े हो सकता है सूख जाएँ, जल्दी से ड्राई हो जाएँ। और ये देखें ये चादर है, और मैंने चारपाइयों की चादरें भी धोई थी, वो तो सूख गई थी जल्दी से, उनको मैंने चारपाइयों पे बिछा भी दिया। और कपड़े जो मैंने उतारे थे वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने चारपाई पे उतार के रख दिए थे। ये वाली चादरें मैंने धोई थी, अब मैंने इनको बिछा भी दिया है। ये देखें साफ़ सुथरी माशाल्लाह लग रही हैं, सही लग रही हैं। क्योंकि वाइट कलर की है ना, तो फिर वाइट कलर का तो आप सबको पता है कि ख़राब हो जाती हैं जल्दी, तो इसलिए इनको धोना भी जल्दी पड़ता है। क्योंकि गांव में फिर ये होता है कि मिट्टी धूल आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखिए ये मैंने उतार के इस तरह से रख दिए हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इनको तह कर लेती हूँ, और ताकि काम मेरा थोड़ा ना जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं ना तो फिर जान छूट जाती है कि एक्स्ट्रा और काम करना नहीं पड़ता, मतलब कि वक्त वक्त के साथ करते रहो। और मुझे आज बड़ा डर लग रहा है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। अल्लाह करे बारिश ना हो, अगर बारिश हो गई ना फिर तो बस है। और मैं बताती हूँ कि मुझे क्यों बारिश कह रही हूँ ना हो तो अल्लाह ताला रहमत की दे बस बारिश हम सब पर। तो यहाँ मैं ये जितने भी कपड़े हैं अब उठा लेती हूँ, और इनको मैंने आपको बताया मैं तह कर लेती हूँ। हवा चल रही है, अब हवा तेज़ चलना स्टार्ट हो गई है, जैसे आंधी आती है इस तरह। यहाँ मैं कर लेती हूँ तो फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें ये मैंने कपड़े जितने उतारे थे वो तह कर लिए हैं, और तह करके बाकी के कपड़े भी मैं उतार लेती हूँ। क्योंकि मुझे मौसम बहुत ख़राब लग रहा है। अब मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको। बादल देखें बादल किस तरह से हैं, बिल्कुल काले से बादल पूरे आसमान में ये देखें इस तरह आ चुके हैं। तो मैंने कपड़े उतार लिए हैं, इसलिए इन्हीं डर से बारिश ना अचानक हो जाए, क्योंकि बहुत ख़तरनाक मौसम है। तो बारिश का मुझे डर लग रहा है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया। और बारिश का डर तो मुझे इसलिए लगता है कि मेरी जो रूम की छतें हैं और मेरे घर की छतें हैं वो बिल्कुल ही टपकना शुरू हो जाती हैं। किसी दिन मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। सारी जो छतें हैं वो टूटी हुई हैं, फ़र्श भी सारा मेरे घर का जो है वो टूटा हुआ है, और फ़र्श की जितनी भी चीज़ें हैं वो मतलब कि घर जो है ना वो टूटा हुआ है इस तरह। ख़त्म जिसको बोलें इस तरह है। लेकिन ज़ाहिर है अब इनकम ऑफ सोर्स इतनी नहीं है, अब मजबूरी है, पर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी घर तो है ना, झुंपड़ियों में तो नहीं है। और फिर बारिश होना स्टार्ट भी हो गई, और ये देखें ओले गिरे थे, ज़ारा बारिश जिसको बोलते हैं वो। और ये मैंने हाथ में रख के मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, लेकिन ये पिघलती जा रही थी, बहुत ज़्यादा गिर रहे थे पूरी इसमें मेरे घर पे गिरे हुए थे। सहन में काफ़ी सारे गिरे हुए थे, कुछ ही मैंने उठाए, मैं नहीं जा रही थी क्योंकि बहुत ज़ोर से लग रहे हैं ये मुझे। तो मैंने कहा जितने मैं उठा सकती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखें भाई इस तरह से। और बारिश ये हुई है ज़रा बारिश के साथ, और इसी के साथ ही मेरी जो छतें थी, बारिश तो होना शुरू हुई लेकिन मेरी छत जो है दो तरफ से टपकना शुरू हो गई।
پھر مجھے یہ تھا کہ اب میں سامان کہاں لے کر جاؤں، ظاہر ہے اب مجبوری ہے، بندہ کہاں رکھے۔ بس دعائیں مانگ رہی تھی اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کر دیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک تو جو ہے فصل سب کی تیار ہے اور ہم سب کا رزق کی ہے، چاہے ہماری اپنی زمینیں ہونا ہو، ہم سب نے وہی رزق کھانا ہے۔ تو بس میں یہی دعا کرتی جا رہی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بس رحمت کی بارش کر دیں، کسی کی جان مال کا نقصان بالکل بھی نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے ڈر لگتا ہے۔ ہم تو پھر بھی بند گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس میری چھت جو ٹپکتی ہے اسی کا میں جو آپ لوگوں سے بول رہی ہوں مجھے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں میں زوم کر کے یہ دیکھیں کیسے گر رہے ہیں، اس طرح کر کے بہت گر رہے ہیں، پھر سے گرنا اسٹارٹ ہو گئے تھے اسپیڈ سے۔ اور میری چھت گرتی ہے، ظاہر ہے اب چھت میں ٹپکتی ہے اس کا، میں دیکھو بند گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، بیچارے جھونپڑیوں میں رہنے والوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ جب بارش ہوتی ہے نا تب میرے دماغ میں نا سب سے زیادہ بات یہی آتی ہے، جو بیچارے جھونپڑی میں رہتے ہیں وہ پتہ نہیں کیسے رہتے ہوں گے۔ تو خیر بارش تو رک گئی ہے، لیکن بادل دیکھیں، یہ بارش رک گئی ہے، بادل اس طرف گئے اور دیکھیں کتنی زیادہ لائٹ چمک رہی ہے آسمان پہ، بہت خطرناک بادل ہیں۔ بس آپ سب بھی میری ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں نا دعا کیجیے گا کہ رحمت کی بارش ہو، کیونکہ آج کل پورے پاکستان میں بہت بری بارشیں ہو رہی ہیں اور بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اور پھر رمضان بھی اب اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں میں آپ سب کو رمضان کی مبارکباد بھی دیتی ہوں، اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد ضرور رکھیے گا رمضان میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے دیا ہے، سب کچھ ہی دیا ہے بھائی، ہاں بہت سارے لوگوں سے ہم بہتر ہیں، لیکن پھر بھی ہر کسی کو سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگوں کی، تو میں بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گی پلیز مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ اور جیسے کہ ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے کہ بھائی اپنا گھر ہو، چاہے اپنا نہ ہو، بس جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں وہ صحیح سے ہو، اچھی طرح سے رہ سکیں، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو آپ سب کی سپورٹ کے بنا میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، آپ سب میرا ساتھ دیجیے گا۔ اور یہ میری دوسری ویڈیو ہے، ابھی میں نے ویڈیو بنانا اسٹارٹ کی ہیں۔ چلیں اب میں یہاں کرتی ہوں ویڈیو کو بند، کیونکہ یہ اب مغرب کا تقریباً ٹائم ہے، تو پھر اب مغرب کی اذانیں ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گی، تو میں نماز وغیرہ پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد دیکھتی ہوں آج کیا بناؤں، کیونکہ موسم اتنا خراب تھا اور میرے دماغ میں تو ٹینشن سوار ہو گئی کہ ظاہر چھت ٹپکنے لگی تو مجھے ٹینشن ہونا تو اسٹارٹ ہو گئی نا کہ نقصان ہو جائے گا گھر کا، اور پھر برف باری جس کو بولیں زارہ باری اس کے ساتھ ہو تو پھر اور زیادہ ٹینشن۔ چلیں جی یہاں سب کو اللہ حافظ۔